हे जिनेश्वर, सुगंधित जल बूंदों से युक्त शुभ मंद वायु के साथ गिरती हुई उद्धा ऊपर को मुख किए हुए दिव्य मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात आदि कुसुमोत्कर कुसुमों का जो समूह है, पुष्पों की वर्षा से आपके बचसाम ततिर्वा, आपकी वचनों की पंक्ति के समान ही आकाश से गिर रही है। भगवान के वचन कैसे होते हैं? फूल की तरह कोमल, हितकारी। भगवान के ऊपर जो पुष्प वृष्टि हो रही है, उस पुष्प वृष्टि को भगवान के वचनों की उपमा दी है। कितने तरह के फूल बरसते हैं, वो यहां पर एक चर्चा रखी। अब अलग अलग बुद्धि के लोग अलग तरह की बात करेंगे। कुछ कहेंगे कि देवताओं ने फूल तो बरसाए ही नहीं, सब पीले चावल बरसाए। कुछ लोग कहेंगे नहीं, असली फूल बरसाए। फिर बात और आगे बढ़ेगी। फिर कहेंगे चलो भाई, देवताओं ने कैसे फूल बरसाए? दिव्य फूल बरसाए। दिव्य पुष्प का मतलब हुआ जिसमें किसी तरह की जीव राशि की उत्पत्ति नहीं होती है। सोने चांदी के फूल बरसाए। भाई सोने चांदी के फूल तो हम और आप बनवाते हैं, देवताओं के पास तो दिव्य पुष्प होते हैं। और इस पर इतने तर्क वितर्क खड़े हो जाएंगे कि आपस में कई बार द्वंद्व भी खड़ा कर लेते हैं लोग। लेकिन सीधी सादी बात तो आप इस श्लोक में ही पढ़ लो कि भगवान जिनेश्वर के ऊपर देवताओं के द्वारा आकाश से की गई मंगलमय पुष्प वृष्टि होती है, कोमल होती है, सुगंधित होती है, जल बूंदों के साथ होती है और ऐसी मंगलमय होती है जैसे उनके वचनों की झड़ी ही लग रही हो। कल्प वृक्ष के कुसुम मनोहर, कल्प वृक्ष के फूल, कल्प वृक्ष के कुसुम मनोहर, पारिजात आदि मंदार, गंधोदक की वृष्टि करते हैं प्रमुदित देव उदार। तथा साथ ही नभ से बहती धीमी धीमी मंद पवन, पंक्ति बांध कर बिखर रहे हों मानो तेरे दिव्य वचन। पंक्ति बांधकर जैसे आपके वचन ही खिल रहे हो। बोलो तो कैसे बोलो? फूल की तरह। आदमी बोता भी कांटे है और बोलता भी कांटे की तरह है। ऐसा बोलेंगे कि चुभ जाएगा, क्या मतलब है? लोगों की सोच बड़ी विचित्र है। संस्कृति तो कहती है जो तुझको कांटा वोए ताहे बोए तू फूल, तुझको फूल के फूल है बाकू है त्रिशूल। ऐसी भावना है सत्पुरुषों की, सदाचारियों की। और आजकल भी कई सारे धर्मात्मा जी वैसे पाए जाते हैं, धर्म बुद्धि वाले लोग। वरना लोगों की सोच क्या हो गई? जो तुझको काटा बोवे ताहे बोए तू भाला। भाला समझ में आया? कितना बड़ा होता है? कांटा तो इतना सा होता है और भाला पूरा 6 हाथ का। कांटा चुभे तो निकल भी जाए 2-4-8 दिन में, ठीक भी हो जाए, और भाला चुभ जाए आर पार तो कैसी सोच हो गई? जो तुझको काटा वो वे ताहे बोए तू भाला, वो भी साला याद रखेगा पढ़ा किसी से पाला। कैसी सोच? वो क्या याद रखेगा कि किसी से पाला पड़ा? माना कि वह ज्यादा तकलीफ में पड़ जाएगा, ज्यादा दुखी हो जाएगा, लेकिन इससे ना तो उसकी आत्मा को तृप्ति और शांति होने वाली है और ना आपकी आत्मा को। कारण थोड़ी भी समझ पैदा होगी तो आपको लगेगा मैंने गलत किया, मेरे इतने से एक्शन से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, बड़ा नुकसान में पड़ गया,
दुखी हो गया, क्या मतलब है? दूसरे के दुख को देख करके खुश होना तो शैतानों की पहचान है, इंसान की तो पहचान नहीं है। मोगेम्बो कब खुश होता था? आप लोगों ने पिक्चर तो देखी होगी ना, किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को गोली मार दी, किसी को लूट लिया, किसी को पटक दिया, तो मोगेम्बो क्या बोलता है? नहीं मालूम आप लोगों को? मोगेम्बो खुश हुआ। कब खुश हुआ? जब दूसरा दुख में पड़ गया, संकट में पड़ गया। दूसरा दुख में पड़े, संकट में पड़े और मोगेम्बो खुश हो जाए, दूसरा कष्ट में पड़े, आपत्ति में पड़े और आप खुश हो जाओ, तो वही हाल होने वाला है जो पिक्चर की आखिरी में मोगेम्बो का हुआ था। बराबर? वो भी दूसरों को तकलीफ देख के और खुश हो जाता था, और आप भी दूसरों को तकलीफ देख करके खुश हो जाएंगे तो क्या होगा? वही होगा ना। इसलिए कोशिश करो किसी तरह से कोई हमारे द्वारा संकट में, दुख में, तकलीफ में ना पड़े। आप कहोगे वो तो ऐसा करता है, उसने तो हमारा कितना काम बिगाड़ने की कोशिश नहीं की, हमारी दुकान बिगाड़ने की कोशिश नहीं की, हमारे परिवार को कितनी गालियां नहीं दी, ऐसे अशुभ अशुभ शब्द बोले, ऐसी निंदा की, और दूसरे रिश्तेदारों में जा जा करके हमारे विरुद्ध बोला, हम भी छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या नहीं छोड़ना? वो खुद अर्जित कर रहा है पाप, खुद कांटे बो रहा है, उसके कांटे आज नहीं तो कल तो उगने वाले हैं, उसको खुद ही भोगना है। तुम ज्यादा सयाने मत बनो, उसको और आपत्ति में डालने के लिए तुम कुछ नाटक मत रचो। कारण कि ये तुम खुद कांटे बोने लग जाओगे। भले उसके लिए बोल रहे हो, लेकिन उगेंगे किसके लिए? आपको भी भोगना पड़ेंगे ना, है? कांटे बोने वाले लोग पहाड़ियों पर इधर उधर कांटे बो देते हैं, खेत की बाउंड्री बनाने के लिए कांटे बो देते हैं। माना कि पशु नहीं घुस पाएगा, कोई आदमी घुसेगा तो उसे भी कांटा लग जाएगा, लेकिन कभी कभी तो उनको खुद को, उनके बच्चों को भी तो वही कांटे लगते हैं, लगते कि नहीं? इसलिए नहीं, कांटा नहीं बोई। प्रभु से सीखो, उनने फूल ही फूल बरसाए, तो आज भी समोषण सभा में विराजे और फूल ही फूल बरस रहे हैं। प्रातिहार्य पुष्प वृष्टि हैं। आज भी कोई भी पंथी लोग हों, पुष्प वृष्टि तो करते ही हैं। भले पीले चावल से करें, पीले फूल से करें, कैसे करें, या फिर नकली हाथ बना के करें तो भी। और प्रातिहार्य तो मनाते ही हैं। आठ एक प्रातिहार्य क्या है? पुष्प वृष्टि। क्यों हो रही पुष्प वृष्टि? क्योंकि उन्होंने हमेशा पुष्प ही पुष्प बरसाए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सारा बगीचा होगा, रोज भगवान फूल तोड़ते होंगे, वो बरसाते होंगे, पिछले जन्म में भी फूल तोड़ के बरसाते होंगे, इसका ये अर्थ नहीं है। पेड़ से फूल तोड़ के बरसाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मीठे वचनों के फूल बरसाने वाले लोग गिनती के मिलते हैं। देखना, कोई पंडित पुजारी ऐसा भी मिल जाएगा कि ढेर सारे फूल तोड़ करके लाया है, वो बरसा रहा है, और इसी में किसी ने बीच में से एक फूल ले लिया तो भड़क पड़ेगा, किसी ने छू लिया तो यूं आंखें दिखाएगा, किसी ने टोक दिया, इतने फूल क्यों बरसाते हो, इतने तो जीव हैं, शोध करके क्यों नहीं लाते हो, तो फिर उसकी खैर नहीं। क्या मतलब है? फूल बरसाओ बहारो, फूल बरसाओ, है ना? किसको बरसाओ फूल? घोड़े पर बैठ के गधा आ रहा है, उसको बरसा। कई फूल बरसते नहीं है। गाने वाला गा के चला गया और नाचने वाला नाच के चला गया, किसी पर फूल बरसे? नहीं बरसे। कहने से नहीं होता है। तुमने कभी किसी पर फूल बरसाए नहीं तो तुम पर कौन बरसाएगा? किसी पर प्यार तुमने बरसाया नहीं तो तुम पर कौन बरसाएगा?
किसी का भला तुमने किया नहीं तो तुम पर कौन करेगा। अरहंत भगवान जब भी विहार करते हैं, विराजते हैं, तो फूल बरसाते हैं, देवता भी, मनुष्य भी। और सुनो, जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आया है, अरहंत नहीं बने हैं, और तब भी जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, किसी भी ऋतु का, मौसम का पेड़ हो, उनके वहां ध्यान में बैठते ही उस पर तरह तरह के फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, उनके ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगती। ऐसी महिमा कैसे हुई? सद्भावना से। सुना होगा, एक बुजुर्ग जमीन में गड्ढे खोद रहे थे, आम के पौधे लगा रहे थे, लगे हुए पौधों पर पानी दे रहे थे। एक नौजवान निकला, काफी बुजुर्ग हैं, साल 2 साल भी नहीं निकालेंगे ऐसा दिख रहा है, और फिर भी इतनी इत्मीनान से, इतने सहजता से, इतने आनंद के साथ जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको पानी दे रहे हैं, कुछ नए पौधे लगा रहे हैं, जिनकी बाड़ी बिखर गई है उनके लिए बाड़ी लगा रहे हैं, उनके लिए लाठी लगा करके सीधा खड़ा कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। उससे रहा नहीं गया, पास में आकर कहा, दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी ने कहा, बेटे आम के पौधे लगा रहे हैं। दादाजी आम का पौधा अब क्या करेंगे लगा करके? आपकी तो उम्र ही 95-97 दिख रही है, मुश्किल से साल 2 साल भी नहीं गुजारेंगे, 1-2 बसंत भी नहीं बीतेंगे। और ये पक्का है कि देसी आम, मीठे आम, पौष्टिक विटामिन वाले आम 5 साल से पहले नहीं लगते। हाइब्रिड हों, साल 2 साल में, 2.5 साल में कैसे भी करके तैयार कर लें, उसका कोई औचित्य नहीं होता है, ना वो शक्ति होती है, ना वो स्वाद होता है। हाइब्रिड चीज़ जो होती है ना, हाइब्रिड फल होते हैं, ना वो शक्ति होती है, ना वो स्वाद होता है। ऐसे हाइब्रिड जो बच्चे होते हैं वो भी देखने में होंगे भूरे कुमड़े की तरह, पूरे कद्दू की तरह देखने में होते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा ना पावर होती है और ना ज़्यादा बुद्धि। आपको आम खाने को तो मिलना नहीं है। दादा ने कहा, बेटे इतना संकुचित नहीं सोचना चाहिए, दूर तक का सोचो। सोचो, अगर ये हमारे बुजुर्गों ने आम के पेड़ ना लगाए होते तो हमें आम खाने को मिलते नहीं, और हम आम के पेड़, उनने आम के पेड़ लगाए तो हमको आम खाने को मिले। हम आम के पौधे लगा के जाएंगे तो हमारी आगे बड़ी पीढ़ियां आम खाएंगी। पुरुषार्थ करो, उम्र कितनी हो गई इसकी परवाह मत करो। भलाई की कोई उम्र नहीं होती है, भला करने वालों की कोई उम्र नहीं होती है। और वैसे भले करने की भावना वाले तीर्थंकर, और तीर्थंकर भगवान जब विराजते हैं तो आप वहां पुष्प वृष्टि होते। रास्ते का पत्थर हम क्यों हटाएं? हमें द्वारा थोड़ी आना है, ये मत सोचिए। आप पत्थर हटाइए, आपको द्वारा नहीं आना है, लेकिन आपके पीछे बहुत लोगों को आना है, जिसमें आप जैसे ही लोग हैं। हम कांटे क्यों हटाएं? हम गड्ढा क्यों पूरा करें? कई लोग इस धर्मशाला में हमें वापस रुकने थोड़ी आना है। जितनी गंदगी कर सकते करो, बल्ब निकाल के ले जा सकते निकाल ले जाओ, ट्यूबलाइट फोड़ सकते हो फोड़ डालो, एसी बिगाड़ सकते बिगाड़ डालो, कूलर में कुछ गड़बड़ कर सकते कर लो, पंखा निकाल सकते निकाल लो, पंखा लगे रहे पंखियां निकाल करके ले जाओ। हैं? 1-2 लोग आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो बिल्कुल सोचेंगे नहीं, उन्हें सिर्फ स्वार्थ दिखता, लेकिन तुम्हारे जैसे कोई और भी तो आने वाले हैं, वे तुम्हारे ही तो हैं। इतना परायापन क्यों सोचते हो? ये धर्म क्षेत्र तुम्हारा ही तो है, ये गांव तुम्हारा ही तो है, ये देश तुम्हारा ही तो है, कहीं ना कहीं इसी के किसी कोने में तो तुम रहते हो। इसलिए अच्छा करो, अच्छा होगा। भला करोगे भला होगा, करोगे भलाई मिलेगी मलाई।
ज्ञानियों, मंगलमय परिणाम, पवित्र परिणाम का प्रताप कि सामान्य ज्ञान वाले वे प्रभु जो अभी तक क्षयोपशम ज्ञानी थे, वे भी केवल ज्ञान को पा लेते हैं। और केवल ज्ञान को पाके जब समोषण में विराजते हैं तो उनके भावमंडल की रचना होती है, आभा मंडल रचा जाता है। देखिए भक्तामर का 34वां काव्य। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या स यद्यपि निशामपि सौम सौम्याम्। शुंभत प्रभावलया भूरि विभा विभोस्ते। शुंभत प्रकाशमान होता हुआ, चमकता हुआ, प्रभावलया, प्रभावलय मतलब भामंडल, आभामंडल, सिर के पीछे जो एक गोल गोल चिन्ह बनाते हैं, छत्र की पीछे थाली जैसा गोल चमकता हुआ भामंडल। भूरि विभा विभोस्ते, जिससे भारी किरणें निकल रही हैं, जिससे विभू सुंदरता फैल रही है। लोकत्रये द्युतिमताम, 3 लोकों में जितने सारे चमकने वाले पदार्थ हैं, द्युतिम आक्षिपंती, उन सबकी चमक को तिरस्कृत करता हुआ, ढकता हुआ। ते विभो, आपके शुंभत प्रभावलया, तेज चमकते हुए भामंडल की भूरि विभा, अतिशय प्रभा, प्रोदत दिवाकर मयूख, प्रोदत दिवाकर, उदित होते हुए सूर्यों की निरंतर संख्या, भूरी संख्या, भारी संख्या को भी, दीप्त्या अपि, कांति से भी, सौम सौम्याम, चंद्र से शोभायमान, निशामपि, रात्रि को भी जीत रही है। दिन में सूरज भी फीका पड़ जाता है, रात को चांद भी फीका पड़ जाता है।